बहुत समय पहले एक नगर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम अंबिका था। अंबिका के माता पिता उसके बचपन में ही चल बसे। अब अंबिका अपने मामा मामी और नानी के पास रहती थी। उसके मामा मामी की भी एक लड़की थी जिसका नाम अवनी था। अंबिका की मामी सरला उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह तो बस अंबिका के स्वर्गवासी माता पिता की दौलत से प्यार करती थी। वो तो उसे मनुष्य समझती थी, परंतु अंबिका की नानी उससे बहुत प्यार करती थी। वह उसे बड़े लाड़ प्यार से रखती और बचपन से ही उसे माँ दुर्गा के चमत्कारों की कहानियाँ सुनाती। अंबिका जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसका मन माँ दुर्गा की सेवा में अधिक लगने लगा था। अंबिका का रिश्ता माँ दुर्गा से ऐसा था जैसे कि माँ बेटी का। अंबिका अपने मन की हर बात माता रानी से कहती थी। अंबिका बड़ी हो गई थी। वह बहुत ही सुंदर और गुणवान थी और घर के सभी कामों में भी निपुण थी। वहीं दूसरी तरफ अंबिका की मामी उससे और अधिक नफरत करने लगी थी, क्योंकि उनकी बेटी अवनी अंबिका के जितनी सुंदर नहीं थी और उसे घर का भी कोई कामकाज नहीं आता था। एक दिन अंबिका की नानी ने अंबिका के मामा मामी से कहा, अब अंबिका विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। इस पर मामी ने कहा, उस मनुष्य से शादी कौन करेगा, और हमारी भी अपनी एक बेटी है, उसकी भी तो शादी करनी है। हमारे पास फालतू पैसा नहीं है जो हम आपकी लाडली की शादी करें। इस पर अंबिका के मामा मोहन ने कहा, सरला ऐसा क्यों कह रही हो, अंबिका हमारी जिम्मेदारी है और दीदी जीजा जी की इतनी संपत्ति तो है कि हम अंबिका की शादी अच्छे से कर सकें। यह सुन के सरला ने कहा, आप तो चुप ही रहिए, आपको तो दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। अपनी खुद की बेटी भी ब्याहनी है, पर आपको क्या, आपको तो बस उस मनुष्य की फिक्र है। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। एक दिन सरला से मिलने उसके बचपन की सहेली सुमित्रा आई। सरला ने सुमित्रा से कहा, इसके लिए कोई लड़का हो तो बताना, मुझे इस मनुष्य से अपना पीछा छुड़वाना है, और हाँ, 1 रुपया दहेज का नहीं दूंगी। लड़का चाहे जैसा भी हो, बस इसकी शादी हो जाए। सरला से अंबिका के लिए ऐसे कटु वचन सुन के सुमित्रा ने कहा, सरला अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सही लगे, मैं अंबिका का हाथ अपने बेटे नमन के लिए मांगती हूँ। यह सुनकर सरला तुरंत मान गई, क्योंकि सुमित्रा का बेटा नमन बचपन से ही अपाहिज था। जब सरला ने यह बात अपने घर में बताई तो सरला की सास ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरी फूल सी बच्ची की शादी उस अपाहिज लड़के से करना चाहती हो। सरला बोली, माँ जी आपको क्या लगता है उस मनुष्य के लिए कोई राजकुमार आएगा? अंबिका की नानी ने अंबिका से कहा, बेटी तुमने बचपन से ही बहुत कुछ सहा है, अब मैं तेरी जिंदगी और ख़राब नहीं होने दूंगी, तू यहाँ से कहीं दूर चली जा। और यह कहकर रोने लगी। इस पर अंबिका बोली, नानी आप ही तो हमेशा कहती हो इस संसार में वही होता है जो माता रानी चाहती हैं, और उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। कहने लगी, मेरी बच्ची कभी किसी बात के लिए शिकायत नहीं करती है। और ऐसे ही अंबिका और नमन की शादी हो गई। अंबिका ससुराल में भी माता रानी की पूजा आराधना किया करती थी। वह पूरे मन से अपने पति और ससुराल वालों की सेवा करने लगी। बहुत ही जल्दी अपने सेवा भाव से उसने सबका दिल जीत लिया, परंतु यह बात उसकी जेठानी मेनिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन सुमित्रा ने अंबिका से कहा, बेटा तुमने इस परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाली है, मैं तुम्हें इस घर की चाबियां सौंपना चाहती हूँ। यह सुनते ही मेनिका जल भुन गई और सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, यह तो सारी संपत्ति की मालकिन बन बैठी है। एक सुबह अंबिका माता रानी के मंदिर गई। उसके जाते ही मेनिका ने किसी को फ़ोन किया और वो इंसान बोला, आपका काम हो जाएगा। मेनिका ने अपनी सास से कहा, चलिए माँ जी हम बाजार होकर आते हैं। वह उसी मंदिर के पास गई जहाँ अंबिका जाती थी। अंबिका जब मंदिर से आ रही थी तो उसे एक आदमी मिला। उसके पास आया और बोला, हमारी नानी माँ तुमसे मिलने आ रही थी, परंतु रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया है।
उन्होंने में लाने मुझे भेजा है। यह सुनते ही अंबिका बोली, क्या? जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो। और बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चली गई। यह सब जब सास ने देखा तो बोला, ये अंबिका कहाँ जा रही है और इसके साथ ये आदमी कौन है? तभी उसकी जेठानी मेनका ने कहा, घर से तो मंदिर का कहकर आई थी, पता नहीं कहाँ जा रही है, चलिए चलकर देखते हैं। वह आदमी अंबिका को एक सुनसान जगह पर ले गया तो अंबिका ने कहा, भैया आप ये मुझे कहाँ ले आए और मेरी नानी कहाँ है? आदमी बोला, क्या हुआ? हम तो रोज यहाँ आते हैं। नहीं तो कहा था तुम अपने अपाहिज पति के साथ खुश नहीं हो। शादी तो बस नाम की है। यह सुनते ही अंबिका बोली, क्या बोल रहे हो भैया, मैंने ऐसा कब कहा? इतने में अंबिका की सास आ गई और बोली, ये सब क्या है अंबिका, मैंने तुम पे कितना भरोसा किया और तुम यह सब। छी। अंबिका रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, यह झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। मेनका ने कहा, वो तो दिख ही रहा है कि तुमने क्या क्या किया है। इसके बाद सभी लोग माता रानी के मंदिर गए और अंबिका की नानी और मामा मामी को भी बुलाया गया। सबके सामने अंबिका के चरित्र पर सवाल उठाए गए। अंबिका रोते हुए बोली, मैं निर्दोष हूँ और मैंने अपने पतिव्रत धर्म को नहीं तोड़ा है। यह पुरुष झूठ बोल रहा है। अंबिका ने सारी बात सबके सामने बताई कि वह कैसे उस आदमी के साथ वहां गई थी, परंतु किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। और मेनका कहने लगी, अब पकड़ी गई तो कहानियां तो सुनाओगी ही। अंबिका माता रानी के चरणों में बैठकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूँ? अब आप ही कुछ करो माँ। अंबिका को ऐसे फूट फूट कर रोता देख माता रानी की प्रतिमा से भी आंसू आने लगे और देखते ही देखते माता रानी के आंसुओं से बाढ़ आ गई। सब लोग बाढ़ के पानी में डूबने लगे, परंतु अंबिका को पानी छू भी न सका। यह देखकर आदमी बोला, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने जो कुछ भी किया है वह सब तुम्हारी जेठानी के कहने पर किया है। तुम तो गंगा की तरह पवित्र हो। यह सुन गांव वाले बोले, हमने एक पतिव्रता नारी के चरित्र पर कीचड़ उछाला है, इसीलिए माता रानी रुष्ट हो गई हैं और ये सब हो रहा है। सब लोग माता रानी और अंबिका से क्षमा याचना करने लगे। मेनका बोली, मुझे माफ कर दो अंबिका, मुझसे गलती हो गई। तुम तो मेरी छोटी बहन के जैसी हो, परंतु मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। अंबिका ने माता रानी से प्रार्थना की, माँ शांत हो जाइए, सभी को माफ कर दीजिए। सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अंबिका के इतना कहते ही बाढ़ का पानी सूख गया। सभी लोगों ने अंबिका और माता रानी से क्षमा याचना की और धन्यवाद दिया। अंबिका जब घर पहुंची तो अंबिका के पति नमन के बेजान पैरों में भी जान आ गई। वह चलने लगा और यह देख अंबिका ने माता रानी को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी पूजा स्वीकार की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, माता रानी हर विषम परिस्थिति में हमारे साथ रहती हैं। बोलो जय माता दी। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।